यूपी के लगभग सभी बड़ी पार्टियों के नेता संत रविदास के दर पर मत्था टेकने के बहाने अपने वोटरों को भी साध रहे हैं। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए प्रियंका और राहुल गांधी भी वाराणसी पहुंचे और दलित मंदिर में आए भक्तों को लंगर परोसा। जाहिर सी बात है कि यूपी चुनाव में कांग्रेस भी अपना दलित वोट बैंक साध रही है और उसी तरह साधना चाहती है जो कभी 90 के दशक तक था। 90 के दशक तक यूपी में दलित वोट बैंक कांग्रेस का ही वोट बैंक रहा है। 90 के दशक में जब पूरे देश में सियासत का चेहरा बदला तो यूपी में दलित समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ गोलबंद हुआ और बसपा की सबसे बड़ी ताकत बना। हालांकि बसपा के अस्तित्व में आने से पहले ये वोट बैंक कांग्रेस के सिर माथे पर सत्ता की कुंजी सौंपता रहा है। आंकड़े बताते हैं कि 1985 के बाद से कांग्रेस का ग्राफ गिरता चला गया। 1985 में यूपी कांग्रेस का वोट शेयर 39% था। 1989 में ये गिरकर 29% रह गया। 1991 में तो मात्र 18% ही बचा। 1993 में और गिरकर 15% पर आ टिका। यही वो चुनाव था जिसमें दलित वोट बैंक पूरी तरह कांग्रेस से टूटकर बसपा के खेपे में जा गिरा। 1993 बसपा के लिए चुनाव का टर्निंग पॉइंट था। इसी चुनाव में दलित वोट बैंक कांग्रेस से पूरी तरह टूटकर बसपा के खेमे में आ चुका था। तब से लेकर आज तक यूपी में बसपा गिरती हालत में भी 20% से ज्यादा वोट हासिल करती रही है और कांग्रेस 10% से कम। इसी के बाद बसपा को सत्ता में आने का मौका हासिल हुआ। मायावती इसी वोट बैंक के सहारे 4 बार सीएम बनी। कांग्रेस एक बार फिर अपने सबसे पुराने वोट बैंक की ओर देख रही है। यही वजह है कि पंजाब में कांग्रेस ने दलित चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाया और दलितों को लुभाने की कोशिश शुरू की। वहीं प्रियंका गांधी खास तौर यूपी में लगातार दलितों का मुद्दा उठा रही हैं, चाहे वो हाथरस कांड रहा हो या दलितों संग होने वाली अन्य घटनाएं। प्रियंका ने आगे बढ़कर इस मुद्दे को उठाया है। पार्टी के टिकट बांटने में भी उन्होंने दलितों को तरजीह दी है। दलित कभी कांग्रेस का ही मजबूत वोट बैंक हुआ करता था। अब देखना होगा कि क्या प्रियंका और राहुल वापस से इस वोट बैंक को जुटा पाएंगे।